पिछले 2 दिनों में शिमला जिले में 2 युवा नदी के तेज बहाव में बहकर काल का ग्रास बन गए। यदि नदी किनारे प्रशासन द्वारा चेतावनी चिन्ह लगाए गए होते या फिर लोगों को नदी में जाने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जवानों की नियुक्ति की गई होती तो शायद ये हादसे टाले जा सकते थे। देर से ही सही, लेकिन अब शिमला पुलिस ने इन हादसों से सबक लेते हुए जिले के अंतर्गत आने वाली नदियों के किनारे दुर्घटना संभावित स्थानों पर रेस्क्यू रेंजर्स को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि गत 2 दिनों में पेश आए अलग अलग हादसों में 2 युवा नदी में डूबने से काल का ग्रास बन गए। उन्होंने कहा कि बरसातों में नदियों का बहाव तेज होता है और जलस्तर भी अधिक होता है। ऐसे में युवा पानी में खेलिया करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, जिसके चलते पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं जिनमें लोग व खासकर युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। इन हादसों को रोकने के लिए शिमला पुलिस जिला के अंतर्गत आने वाले ब्लैक स्पॉट पर रेस्क्यू रेंजर्स की नियुक्ति करेगी, जो आम लोगों खासकर युवाओं को नदी किनारे जाने से रोकेंगे। इसके अलावा इन जगहों पर चेतावनी पट भी लगाए जाएंगे ताकि पर्यटकों और आम लोगों के जीवन को बचाया जा सके। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव। रेनी सीज़न को लेकर के जो व्यवस्था है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यवस्था है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट की जो डिज़ास्टर लेवल का एक जो कमेटी रहती है वो तो बिल्कुल एक्टिव और ऑपरेशनल और प्रिपेयर्डनेस मोड में है। इसके अतिरिक्त जो पुलिस का है, हमने आपदा और इस प्रकार की जो क्राइसिस अराइज होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं। हमारे पास 4 या 5 पॉइंट्स पे हमने जो है अपनी व्हीकल्स को तैनात किया है। जिस तरह से हम विंटर में करते हैं इसी तरह से हमने रेनी सीज़न में भी इस बार किया है, जिससे कि जो क्विक रिस्पांस जो है वो पर्टिकुलर कोई भी अगर क्राइसिस अराइज होता है तो उसके लिए वो मूव कर सकें। और सेकेंडली अभी जैसे जैसे बरसात आ रही है तो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो नदियों का जो पानी है वो भी उसका जल स्तर भी बढ़ रहा है और लोग नदी के किनारे ना जाएं, उसको लेकर भी हमने एक विस्तृत डायरेक्शन अपने ग्राउंड लेवल पे अपने पुलिस स्टेशंस और डीएसपीज़ और एसडीपीओज़ को दी है, जिसमें हम एक रिवर गार्ड सिस्टम इस बार इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। पिछले 24 घंटे में या 48 घंटे में अगर हम देखें तो पब्बर रिवर में जो है वो 2 युवाओं की जो है डूबने से और गुम होने से जो है नदी में बहाव में गुम होने से, बह जाने से, इस प्रकार की हमें इंसिडेंट रिपोर्ट मिली है। तो इस तरह की घटनाएं जो है और ना हों तो एक रिवर गार्ड सिस्टम हम हर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पुरानी ऐसी जगहें हैं जिनकी हिस्ट्री है, जो एक तरह की ब्लैक स्पॉट बन जाती हैं प्लेसेस जहाँ पे लोग ड्राउन होते हैं, किसी भी कारण से ड्राउन होते हैं, तो उनको हम गार्ड करेंगे। वहाँ पे हम दिन के समय डिप्लॉयमेंट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि लोगों को चेतावनी भी देंगे और साथ साथ में उनको परामर्श भी देंगे कि वो नदियों के किनारे ना जाएं। इसके अतिरिक्त जो लोकल लेवल पे हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो पंचायतें हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ताकि जो युवा हैं जो पानी में आकर्षित हो जाते हैं और उनको ये अनुमान नहीं रहता कि ये पानी का बहाव बहुत तेज़ है या गहरा है या उस प्रकार से वो एक्सपर्ट नहीं है स्विमिंग के, तो उस तरह के आकर्षण में जो है वो पानी में बह जाते हैं, डूब जाते हैं और उसके बाद बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उन सबको मिटिगेट करने के लिए हमने इस बार ये रिवर गार्ड सिस्टम का इनिशिएटिव भी लिया है। एक तो हम जो हमारी एसडीआरएफ की जो बटालियन है उसकी हमने रिक्वेस्ट अपने पुलिस हेडक्वार्टर में भेजी है, जिसमें कि वो लोग एक्सपर्ट हैं जो ट्रेंड हैं, उनको हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे तैनात करेंगे। और दूसरा जो रिवर गार्ड में जो हम लोग होम गार्ड्स या कांस्टेबल्स को तैनात करेंगे वो प्रिवेंट करेंगे लोगों को नदी की तरफ जाने से या ऐसे पॉइंट्स की तरफ जाने से, ऐसे युवाओं को नदी की तरफ जाने से, या कोई भी व्यक्ति जो नदी की तरफ आकर्षित हो रहा है वहाँ पे जा रहा है, जिसको ये एस्टिमेट नहीं है कि वो पानी में अगर स्लाइटली भी 2 मीटर भी 1 मीटर भी अगर पानी के अंदर जाता है, पानी का बहाव पहाड़ों में इतना तेज़ रहता है कि सडनली आदमी, इंस्टेंटली आदमी उसमें एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आदमी भी बह जाता है। तो ये बेसिकली 2 तरह का, एक तो प्रिवेंटिव है और दूसरा जो है हमारा जो स्ट्रेटजिक है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम इसमें तैनात कर रहे हैं।